अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैर आफियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हिजामा, कपिंग या पचना लगवाना वगैरह। पचना या हिजामा असल में है क्या? ये एक ऐसे वैक्यूम कप्स होते हैं जिनको थेरेपिस्ट जिस्म के ऊपर पेवस्त करता है और इसकी वजह से कप के नीचे के टिश्यूज जो है वो उभरना शुरू हो जाते हैं और वो जगह फूल जाती है और खून जमा हो जाता है। फिर उन मकामात पे कुछ कट लगाए जाते हैं जिससे कि नाकिस खून जिस्म के अंदर से जायल हो जाता है या खारिज होता है और ये बहुत सारी बीमारियों के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हिजामा या कपिंग के फायदे क्या है वो देख लेते हैं। सबसे बढ़कर बात तो ये है कि हिजामा या कपिंग जो है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और एक मसनून तरीका इलाज है। इसके करने से सवाब भी हासिल होता है और इलाज भी। नंबर 1, दर्द से निजात के लिए। जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई भी किसी भी किस्म का कोई दर्द हो तो उससे निजात के लिए हिजामा करवाया जाता है। खास तौर पे सर का दर्द जो कि मुस्तकिल हो और खत्म ना हो रहा हो, जोड़ों का दर्द, रानों, पिंडलियों का, बाजू या जिस्म के किसी भी हिस्से के दर्द से निजात के लिए हिजामा करवाया जाता है। नंबर 2 है फेफड़ों के अमराज में हिजामा करवाया जाता है। नंबर 3, जिस्म का सुस्त और थका हुआ होना, इसके लिए भी हिजामा करवाया जा सकता है। ये असल में इंसान के जिस्म के अंदर खून का जो बहाव है वो मुसलसल नहीं होता, खून के बहाव में कमी वाक़या होती है या रुकावटें होती है जिसकी वजह से इंसान या तो सुस्त रहता है या थका हुआ होता है, तो इसके इलाज के लिए भी हिजामा करवाया जाता है। नंबर 4 है जिल्द की बीमारियों से निजात के लिए, यानी कि जो हमारी स्किन है उसकी किसी किस्म की भी कोई बीमारी है उसके निजात के लिए भी हिजामा करवाया जाता है। नंबर 5, पेशाब के मसाइल के लिए भी हिजामा करवाया जाता है। नंबर 6, मर्दों के मखसूस मसाइल और ख़ास तौर पे मर्दों और औरतों के बांझपन को ख़त्म करने के लिए भी हिजामा करवाया जाता है। नंबर 7 है भूलने की आदत या कमज़ोर दिमाग के लिए भी हिजामा करवाया जाता है। नंबर 8, हिजामा आंखों की रोशनी पर भी मुफीद असरात मुरतब करता है, इसलिए हिजामा आंखों की रोशनी के लिए भी करवाया जाता है। नंबर 2 है निज़ाम और खून के बहाव को तेज़ करने के लिए भी हिजामा करवाया जाता है। नंबर 10, दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए भी हिजामा करवाया जाता है। इसके अलावा अगर नंबर 11 है, इंसान दिमागी तौर पर किसी भी किस्म की बीमारी का शिकार हो तो भी हिजामा बहुत मुफीद साबित होता है। खास तौर पर इंसान किसी किस्म के भी जादू के असरात के लपेट में हो तो भी हिजामा करवाया जाता है और जादू के तोड़ के लिए हिजामा बहुत मुफीद साबित होता है। फिर हम ये देख लेते हैं कि हिजामा करवाने के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि किन किन मुकामात पे अमूमन हिजामा करवाया जाता है। इसमें है नंबर 1, सर के नीचे यानी कि गुद्दी पर, फिर कंधों पर, शोल्डर्स यानी कि शोल्डर्स की बैक साइड पर आप करवा सकते हैं। नंबर 3, कमर के अंदर कुछ मुख्तलिफ पॉइंट्स है इसके। नंबर 4 है घुटनों और बाकी जोड़ों के ऊपर, यानी कि जिन जोड़ों में दर्द हो उसके आसपास या उनके ऊपर भी हिजामा करवाया जा सकता है। नंबर 5 है सर के नीचे मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, सर के नीचे, सर के ऊपर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इसके। नंबर 5 है सर पर, यानी कि सर के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स है जहाँ हिजामा करवाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी मुकामात है जो कि मुआलिज बीमारी को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। अब हिजामा जो है वो किन तारीखों में या किन डेट्स में करवाया जा सकता है, इसके लिए हम देखते हैं। हिजामा की तारीखों के लिए एक हदीस है, तिरमिज़ी ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरफू एक हदीस बयान फरमाई है जिसमें आता है कि हर महीने की बेहतरीन तारीख बचना लगवाने के लिए 17, 19 और 21 तारीख है, यानी कि 17, 19 और 21 ये 3 तारीखें ऐसी हैं हर महीने की जिसमें कि आप हिजामा करवा सकते हैं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक हदीस आती है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गर्दन के पहलवी हिस्से में 17 या 19 या 21 तारीख को हिजामा करवाते थे। तो इससे हमें मालूम होता है कि हिजामा करवाने की जो तारीख है वो हर महीने की 17, 19 और 21 तारीख है। इन तारीखों में हिजामा करवाना जो है वो बहुत मुफीद साबित हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हिजामा के महीने कौन कौन से हैं। वैसे तो हिजामा बर वक्त जरूरत किसी भी महीने में किसी भी वक्त आप करवा सकते हैं, लेकिन खास तौर पे जो महीने हिजामा के लिए बेहतरीन है वो ना तो ज्यादा गर्म हो और ना ही ज्यादा सर्द हो, यानी कि बहुत सख्त सर्दी में भी हिजामा नहीं करवाना चाहिए और बहुत सख्त गर्मी में भी हिजामा नहीं करवाना चाहिए। तो इसके लिए फिर महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हैं। इन महीनों में आप हिजामा करवाएं तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फायदा होगा। खैर, इल्म और खैर की बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है, लिहाजा अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। अल्लाह हाफिज।